अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवगर सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो नाज़िरीनो हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप बेंगलोर की सरजमीन पर मुनक़िदा सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा के दूसरे और आखिरी सेशन के अंदर शरीक हैं। कल ख़वातीन का इज्तिमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने नहायत ही कामयाबी से हमकनार फरमाया, और आज के इज्तिमा में आपकी तादाद व ज़ौक़ व शौक़ को देख कर दिल इस बात की गवाही देता है कि मुहिब गिरामी क़ारी अज़मतुल्लाह साहब ने दिनों रात मेहनत करके अपने इलाके के लोगों के दिलों में शम्अ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन फरमाई है। मैं दिल की अता गहराइयों से इनको और इनके सारे रफ़क़ा को, तहरीक के जुमला ज़िम्मेदारान व मुआविनीन व मुहिब्बीन व मुबल्लिगीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इखलास व लिल्लाहियत के साथ हम सबको दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि जितनी देर आप तशरीफ़ रखें, नहायती तवज्जो के साथ अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समाअत फरमाएं।
किसी एक की मामूली सी गलती की बुनियाद पर अगर 10-20 लोगों की तवज्जो इरशादात इलाही व इरशादात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटी तो उस गुनाह का जिम्मेदार वो शख्स होगा जो हरकत करता होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से नहीं टूटा या कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि आज हमारा ताल्लुक इस्लाम से भी कमज़ोर हो गया, हमारे माजी से भी हमारा रिश्ता टूट गया। और दुनिया के बहुत सारे मुसलमान इस वक्त ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हमारी पहचान भी दुनिया के अंदर कोई अच्छी इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं आज की मुसलमानों की पहचान के हवाले से गुफ्तगू करने से पेशतर आपको रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक की थोड़ी सी सैर कराऊं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इंसान तैयार किए, क़यामत तक कोई यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान तैयार नहीं कर सकती। इदारा साजी और मर्दुम साजी के अंदर बड़ा फर्क हुआ करता है। इदारा बनाना आसान है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदारा साजी पर भी तवज्जो फरमाई, लेकिन इंसान साजी, इंसान बनाने पर ज्यादा तवज्जो फरमाई। मैं थोड़ा सा फर्क इदारा तैयार करने में और इंसान तैयार करने में जो है वो मैं आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पर अगर बेंगलोर के अंदर कोई इदारा कायम हुआ तो जहां इदारा होगा वहां लोग आएंगे, आने के बाद इल्म हासिल करेंगे, अमल के जेवर से आरास्ता होंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन ये इदारा हर जगह दौड़कर इंसान नहीं बनाएगा। इदारा अपनी जगह पर रहेगा और ये जरूरी नहीं है कि बनाया हुआ इदारा परमानेंट रहे, बनाया हुआ इदारा महफूज रहे, बनाया हुआ इदारा चलता रहे। ये गारंटी कतई तौर पर नहीं है। लेकिन अगर आपने इंसान तैयार किए, इदारा चलकर कहीं नहीं जाता, लेकिन इंसान चलकर हर जगह पहुंचता है। जहां जहां बना हुआ और तैयार शुदा इंसान पहुंचेगा, जहां जहां पहुंचेगा वो इंसानियत के गुल खिलाता चला जाएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इंसान साजी पर तवज्जो फरमाई और किस स्टेप के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान तैयार फरमाए। और तैयार फरमाने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तैयार करदा इंसानों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं जब इस एंगल से सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। किसी इंसान की तारीफ, किसी मुरीद की तारीफ, किसी शागिर्द की तारीफ, किसी शेख की तारीफ या किसी स्टूडेंट की तारीफ अगर कोई करता है तो इंसान करता है। बेटे की तारीफ बाप करता है, मुरीद की तारीफ उस्ताद करता है, शागिर्द मुरीद की तारीफ पीर करता है, शागिर्द की तारीफ उस्ताद करता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपके तैयार करदा इंसानों की तारीफ इंसानों का खालिक खुद खुदा कर रहा है। कैसे इंसान हुजूर ने तैयार किए, कितने अनमोल इंसान तैयार किए, किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई। आइए थोड़ा सा मैं समझाता हुआ चलूं। जरा उस दौर को याद कीजिए जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ जिंदगी की साआतें गुजार रहे हैं। अभी इस वक्त न्यूज के अंदर सबसे
ज्यादा शाम जो है इसका तस्करा बड़ा मशहूर है और शाम का तस्करा ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा समझ लें, उर्दू में शाम कहते हैं, अरबी में सुरिया कहते हैं और इंग्लिश के अंदर सीरिया कहते हैं। ये तीनों एक ही है। अब शाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, इस नबुव्वत के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान लोगों में कैसे हुई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र के अंदर एक काफले के साथ सामान्य तिजारत लेकर मुल्क शाम तशरीफ ले गए थे। और जब मुल्क शाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे तो एक दरख्त के नीचे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा थे तो बहीरा राहिब ने जब उस दरख्त के नीचे हुजूर को सोते देखा, हाजिर हुआ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश की। और जब सरकार की तफसीलात बताई गई तो उस वक्त बहीरा राहिब ने कहा था, मैं गवाही देता हूं ये कोई और नहीं अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि हमारी किताबों के अंदर ये निशानी बताई गई है कि अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और यहाँ पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में पहचान जब हो रही है, किस वक्त हो रही है? तिजारत के मौके पर 12 साल की उम्र में यहां से ये बात समझ में आई। एक अच्छे इंसान की पहचान अगर करनी हो तो जरा लेन देन करके देखो, तिजारत करके देखो, मुआमलात करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के सफर के अंदर अपनी शनाख्त, अपनी पहचान जिस तरीके से करवाई थी, अल्लाह अकबर, उस काफले के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरी मर्तबा शाम की तरफ सामान्य तिजारत लेकर गए थे। उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह नहीं हुआ था। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सामान्य तिजारत लेकर सरकार मुल्क शाम तशरीफ ले गए थे और हमेशा से ज्यादा नफा लाकर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। तो हुजूर की जो आदतें सफर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा के खादिम ने देखी और देखने के बाद जब रसूल आजम के हवाले से हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि कितने अमीन हैं, कितने सच्चे हैं, कितने अखलाक के पैकर हैं, कितने सच बोलने वाले हैं, कितने वादे के वफा करने वाले हैं, कितने इबादत गुजार हैं, कितने अखलाक के पैकर हैं। जब ये सारी खूबियों को हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी तबीयत को माइल करके खुद ही निकाह का पैगाम अता फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये अब पहचान का सिलसिला शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर। और जब पहली वही नाजिल होती है रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आते हैं अपनी ज़ौजा के पास, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास, और आकर के कहते हैं ज़म्मिलुनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, ए आयशा खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान के हवाले से फिक्र का इजहार फरमाया। तो कुर्बान जाइए हुजूर की उस आइडेंटिटी पर, उस पहचान पर कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको आपका रब कभी ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप तो मिस्कीनों का सहारा हो, आप तो रिश्तों को जोड़ने वाले हो, आप तो गरीबों के मदद करने वाले
रहे हो। इस तरीके से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान फरमाई। यहां से ये बात समझ में आई, एक पहचान हुजूर करवा रहे हैं, एक आइडेंटिटी अपनी करवा रहे हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का गम भर दिया, इंसानों का दर्द भर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही पहचान उसके बाद सिद्दीक अकबर की बनी। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा छोड़कर जाने लगे तो इब्ने दगना ने कहा था, अबू बकर कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा था, मक्के वाले मुझे बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने नहीं देते, इसलिए छोड़ के जा रहा हूं। बरजस्ता उन्होंने कहा था, तुम नहीं जा सकते, इसलिए कि तुम तो गरीबों के मसीहा हो, परेशान हालों के मदावा हो। जितनी सिफात हुजूर के हवाले से हजरत खदीजतुल कुबरा ने बयान फरमाई थी, हजरत सिद्दीक अकबर के सिलसिले में वही सिफात इब्ने दगना ने बयान कर दी। एक आइडेंटिटी, एक प्रोसीजर चल रहा है, इंसान तैयार हो रहे हैं। मेरा जुमला जहन में महफूज कर लो, वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान तो चढ़े और इंसानियत गिर जाए। वो बुलंदी किस काम की? हम बुलंदी पर चढ़े और इंसानियत का जनाजा निकालते हैं। ऐसी बुलंदी किस काम की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को तराशा, इंसानों को संवारा, नोक पलक दुरुस्त फरमाई। और फिर यहां एक बड़ी प्यारी बात अर्ज कर दूं जो कुरान ने कही है। ये सारे काम क्यों करते थे सहाबा? क्या कोई गर्ज थी? क्या कोई लालच थी? मखलूक खुदा की खिदमत करके अपना नाम मशहूर करना था? नहीं। कुरान ने कहा, यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। इस काम का मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह का फजल और उसकी खुशी तलाश करें, कोई और दूसरा मकसद, कोई और दूसरी गर्जो गायत नहीं। और हुजूर किन लोगों को तलाश रहे हैं? जो अपने जमाने के बिल्कुल अनपढ़ थे, अपने जमाने के पत्थर दिल थे, अपने जमाने के सख्त रवैया रखने वाले थे। ऐसे लोगों को तराशने का काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तराशना शुरू किया, बनाया उनको, संवारा उनको। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाए तो लोग साथ छोड़ देते हैं, और साथ छोड़ने के बाद ये तसव्वुर करते हैं कि अब इनके साथ रह करके क्या फायदा, हम तो बैकफुट पे चले गए हैं। लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की तरफ जब नजर दौड़ाता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब वहां से पलट कर आते हैं तो उस मौके पर सिचुएशन ये होती है कि 10,000 टोटल सहाबा थे, लेकिन फतेह मक्का के मौके पर यह तादाद घटती नहीं, 1,44,000 की बन जाती है। या अल्लाह, ये माजरा क्या है? ये वजह क्या है? ये सबब क्या है? ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब पर यकीन और रब कदीर जल्ल जलालहू के भरोसे पर इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम की बुनियाद पर इंसानों के दिलों के अंदर अजमत इस्लाम भी बिठा दी और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक्कानियत का नूर उनके सीने के अंदर रोशन फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं, इंसान तराश रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी तरबियत की जा रही है। और कैसी तरबियत, आप जरा देखें, छोटी छोटी चीजों का ख्याल, छोटी छोटी चीजों के अंदर सरकार इस्लाह फरमाते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक सहाबी से यह कह दिया, या इब्न अल हबशा। वो रोते हुए हुजूर के पास हाजिर आए, सरकार
मुझे फला सहाबी ने इब्न अल हबशा कह दिया। सरकार ने वो सहाबी को बुलाया और इरशाद फरमाया, क्या तुमने ऐसा कहा है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ सरकार, मुझसे गलती हो गई। गर्दन झुका ली उन्होंने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरे जाहिलियत की आदतें अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इस चीज को सुनने के बाद उनकी कैफियत इतनी चेंज हुई कि जमीन पर लेट गए और जिस सहाबी से उन्होंने कहा था इब्नुल हबशा, उनसे कहते हैं अपने तलवे को मेरे मुंह के ऊपर रख दो। लोग पलक दुरुस्त की जा रही है, संवारा जा रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, मक्के की जिंदगी के अंदर जुल्म ज्यादती का तूफान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर बपा किया जाता है तो सब सहते हुए नजर आते हैं, बर्दाश्त करते नजर आते हैं। और तरबियत का एक पहलू दाइयाने दीन भी सुने और इसको जहन के अंदर महफूज रखें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक मक्के के इर्द गिर्द के इंसानों के लिए तरबियत देने वाली जमाअत तैयार नहीं की, हुजूर आगे नहीं बढ़े। टोटल 50 सहाबा जब तैयार हो गए, और ऐसे सहाबा, मुझे एक बड़े मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, सहाबा की तरबियत के अंदर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बहुत बड़ा नुमाया रोल अदा किया, जानते हैं वो रोल कब अदा किया? सहाबा की तरबियत में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा वक्त था जिसके बाद सहाबा निखर करके अपनी सलाहियतों के साथ उभर कर आए? तो वो मुफक्किर फरमाते हैं, शाब अबी तालिब के अंदर जो सरकार ने 3 साल गुजारे, उस 3 साल में सहाबा की सबसे ज्यादा तरबियत हुई, इसलिए कि उन्हें सरकार की सुबह भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, दोपहर भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, तकलीफ में सब्र करने का जो है उसका पहलू भी उनके सामने उजागर हुआ। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इस 3 साला पीरियड को जब सहाबा ने देखा तो इन सहाबा की पोजीशन ये हुई कि शीशा पिघलाई हुई दीवार बन गए, और तपते हुए रेत पर भी जब उनको लिटाया गया तो उनकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह और अहद अहद के नारे बुलंद होने शुरू हुए। यहां से ये बात समझ में आई, इंसान सुनकर जितना नहीं सीखता उतना देख करके सीखता है। सहाबा ने देखा हुजूर को, और हुजूर ने भी फिर सहाबा को देखने के बारे में कहा, और कुरान ने भी सहाबा को देखने के बारे में कहा। यह नहीं कहा कि सहाबा को सुनो, ये कहा देखो। कुरान ने दिखाया, क्या कहकर दिखाया? तराहुम रुक्कान सुज्जदा। जब उनको तुम देखोगे तो खुदा के सामने रुकू करते देखोगे और सजदा करते देखोगे। कुरान दिखा रहा है, कुरान दिखा रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दिखाने की वजह क्या है? ये दिखाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इंसान सुनकर जो चीज की कद्र नहीं करता वो देख कर कद्र करता हुआ नजर आता है। देखा, अब ये सहाबा तैयार हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ से फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। अब मक्का मुकर्रमा में जिंदगी तंग हो रही है, सताया जा रहा है, लेकिन कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत पर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर इन तराशे हुए अपने गुलामों को कैसा तराशा था। अल्लाहु अकबर। आज अजान हो तो मस्जिद के लिए जाने को कोई तैयार नहीं, नमाज के लिए तैयार नहीं,
मेरे आका के सहाबियों, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप सिर्फ नमाज के लिए घर और कारोबार छोड़ते नजर नहीं आते, मदीने के ताजदार के लिए माल, जर, वतन सब छोड़ते नजर आते हैं। चले हिजरत फरमाई, गए मदीने मुनव्वरा। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तैयार किया था हज के अय्याम के अंदर, जो मदीने से आए थे हज के लिए, जिनको तैयार किया था वो तैयार शुदा वहां पहुंचे, कुछ दिनों के तैयार शुदा। अब जरूरत हुई तरबियत की, तो परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी तरबियत के लिए भेजा। अब देखिए तराशे जा रहे हैं, इधर तरबियत पाई, तरबियत पाकर वहां पहुंचे। अब वहां तरबियत जब दे रहे हैं तो पहले साल तो 5 लोग आए थे, लेकिन दूसरे साल जब तरबियत देने वाले वहां पहुंचे, अब हज के लिए जब आ रहे हैं तो अब ये 5 की तादाद नहीं, बढ़ करके कमोबेश 70 की तादाद हो चुकी थी। तैयार हो गए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अब देखिए इंसानियत, सरकार ने आने वालों को इल्म भी दिया और भाइयों का दर्द भी दिया, भाइयों का दर्द भी। वो जब आपको मैं समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जब वो आए, मक्का आए, हज के अय्याम में थे, और जब मक्के में सहाबा की जिंदगी के बारे में सुना कि कोई सहाबी को मारा जा रहा है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को खाना नहीं दिया जा रहा, किसी के कपड़े ले लिए जा रहे, इतनी तकलीफों के बारे में जब सुना तो उनकी तबीयत बेचैन हो गई कि हमारे भाई इतने गम के अंदर। अब जब वो मदीने पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की कैफियत को देखकर जब सबको मदीने हिजरत के बारे में फरमाया तो वही इंसानियत जो उनके अंदर पैदा हुई थी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर के दरमियान अक़्द मवाक़ात कायम फरमा दिया और फरमा दिया एक अंसार एक मुहाजिर को अपना भाई बना ले। खुदा की कसम किसी अंसारी ने ये नहीं कहा अल्लाहु अकबर कि हम इनको अपना भाई क्यों बनाएं, नहीं, वो तरबियत थी मदीने के ताजदार की। किसी मोमिन का गम तुम देखना नहीं, मोमिन को गम में देखकर बेचैन हो जाना, ये मुस्तफा के गुलामों की सुन्नत मुबारका है। फिर ये भाईचारगी का रिश्ता होगा, ये भाईचारगी का रिश्ता हुजूर ने कायम किया, और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि खूनी रिश्तों से ज्यादा रिश्ता ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़्द मवाक़ात फरमाया, ये रिश्ता हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मदीने में जिंदगी गुजर रही है, वहां भी इम्तिहान, परेशानियां, सारी चीजें, लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरबियत इतनी निखर कर आ गई और उनकी शान इतनी उजागर हो गई, उनकी अखलाक लोगों को मुतासिर करते, उनकी आदतें लोगों को मुतासिर करती, और सबसे बड़ी 2 चीजें उनकी लोगों को मुतासिर करती, एक अमानत और एक सदाकत। कभी अपनी जबान से कोई सहाबी झूठ नहीं बोलते और कभी अपने पास मौजूद अमानत में खयानत नहीं करते। यह सहाबा की बहुत बड़ी खूबी थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों से अखलाक के साथ पेश आना, अपने और परायों के साथ अच्छी तरीके से मिलना, भूखों की भूख न देख पाना, मरीजों की इयादत करना, परेशान हालों की परेशानियां दूर करना। ज़ौक़ इल्म इतना पैदा हो गया कि एक रात कोई पढ़ने जा रहा है, दूसरे रात कोई पढ़ने जा रहा है, एक हदीस को सुनने के लिए 1-1 महीने का सफर तय करते नजर आते हैं। मिजाज बन गया, जो हुजूर कहे
करेंगे वही हम करेंगे। और उसके बाद जिंदगी गुजरती चली गई। अदाएं किसी और की नहीं, अंदाज किसी और का नहीं, नखरे किसी और के नहीं, सब कुछ होगा। सारे अंदाज और सुन्नतें मदीने के ताजदार की अपनाई जाएंगी, उसी तरीके पर जिंदगी गुजारी जाएगी। अल्लाह अकबर। इस तरह से सहाबा की जमात निखर कर आई। तो अब कुरान ने उन सहाबा की कैफियत को जो निखर करके आई, अब उनकी कैफियत का एक आयत के जरिए मैं आपको समझाऊं किस तरीके से कुरान ने उनकी इस आदत का जिक्र फरमाया। कुरान कहता है रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मर्द दुनिया में लोग अपने आप को कहते होंगे, लेकिन कुरान कहता है अगर मर्द देखना है तो मुस्तफा के सहाबा को देखो। ये ऐसे मर्द हैं कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मुनादी निदा देता है तो खरीदो फरोख्त छोड़कर अल्लाह के मुनादी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। पहचान बन गई, पहचान बन गई। इसी के साथ रास्ता चलने की उनकी पहचान है। व इबादुर रहमानि लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। पहचान बन रही है। अल्लाह नेक बंदों की पहचान बता रहा है कि वो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं ना तो अकड़ के नहीं चलते, नरमी से चलते हैं। आज ही एक जुमला मैंने कारी साहब को सुनाया था, उस जुमले को जरा सुन लीजिए, हो सके तो जिंदगी भर महफूज कर लीजिए। इंसान उस वक्त तक अकड़ता है जब तक पकड़ नहीं होती। इंसान उस वक्त तक अकड़ता है जब तक पकड़ नहीं होती, और किसी अकड़ने वाले की पकड़ न हुई हो ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए कुरान ने रहमान के बंदों की चाल बताया, कभी अकड़ के नहीं चलते, खरामा खरामा चलते हैं। और कुरान ने मना भी किया, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहां कुरान ने उनकी पहचान कराई कि दिन में वो चलते हैं तो इस तरह से चलते हैं कि बिल्कुल खरामा खरामा, वही उनकी रात का तज़किरा भी कुरान ने किया। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात गुजारते हैं तो सजदे में गुजारते हैं और क़याम में गुजारते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, ये एक जमात की पहचान, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, ये कुरून ऊला की पहचान, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वालों की पहचान दुनिया के अंदर हो गई। अब दुनिया जब मुसलमान को पहचानती, इन आदतों से पहचानती। यहां पर मुझे फारूक आजम का एक वाकया याद आ रहा है। एक मुकदमा उनकी अदालत में पेश किया गया, और जब पेश किया गया तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिसके हवाले से मुकदमा था, उससे मुताल्लिक पूछा गया, पूछा लोगों से, कोई है जो इसके बारे में अच्छे या सच्चे होने की गवाही दे। एक साहब खड़े हुए, गौर से सुनिएगा, एक साहब खड़े हुए, हुजूर मैं गवाही देता हूं ये बंदा बहुत अच्छा है। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किस वजह से तुम कह रहे हो कि ये अच्छा है? हुजूर ये मस्जिद में बहुत आता जाता है। का इतने से, गौर से सुनिए, इतने से किसी के अच्छे होने पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। अब पहचान, तो हुजूर कैसे पता चले ये अच्छा है? का 3 चीजों से पहचान, 3 चीजों से। कभी इसके पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ, इसलिए कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छी तरीके से जानता है।
एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके रात और दिन कैसे हैं, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तो पूछा क्या उसके पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, कहा नहीं। और पड़ोसी की फजीलत तो इतनी है, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि साहबा कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, साहबा के पड़ोसी का मकाम इतना बयान किया गया कि हमें लगा कि कहीं विरासत के अंदर भी पड़ोसी का हिस्सा न हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो फरिश्ते रात भर उस पेट भरे हुए पर लानत भेजते हैं। यह पड़ोसी। आप क्या जानो पड़ोसी का हक क्या है, ये तवील टॉपिक है, फिर कभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। तो फारूक आजम फरमाते, पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ? तो कहा नहीं। कहा अच्छा ये बताओ, कभी मामलात उसके साथ तुमने किए, लेन देन वगैरह? कहा नहीं। कहा एक इंसान लेन देन में अच्छी तरीके से पहचाना जाता है, मामलाती जिंदगी के जरिए उसकी शनाख्त हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। और फिर तीसरी बात उन्होंने फरमाई फारूक आजम ने, कभी सफर का इत्तेफाक हुआ उसके साथ? कहा नहीं। तो फरमाते हैं, एक इंसान को पहचानना कि ये अच्छा है या कैसा है, ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 मरहले हैं। पड़ोस में रह करके देखो, सफर करके देखो, लेन देन करके देखो, पता चलेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, आज तो पड़ोसी का मामला तो अल्लाह रहम करम फरमाए कि पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होता है। कभी पानी उसका बंद कर दिया जाता, कभी खिड़की उसकी बंद कर दी जाती है, कभी कचरा उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है, कभी गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर दी जाती है। ये तो हमारा हाल है। और मामलात का मामला अगर कहा जाए, लेन देन का, तो अल्लाह रहम करम फरमाए कि मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा मामलाती जिंदगी के अंदर अगर आप वीक पाएंगे तो आज के मुसलमान को पाएंगे। और साहबा की मामलाती जिंदगी बड़ी पावरफुल थी। और सफर में जरा आप सफर करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। तो ये 3 चीजें, ये एक पहचान है। आप सफर में पहचाने जाएंगे, मामलाती जिंदगी में पहचाने जाएंगे, पड़ोस में रह करके पहचाने जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख बताती है कि सहाबा के पड़ोस के अंदर कोई रहता तो सहाबा के किरदार को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करता था। सहाबा से कोई लेन देन करता तो उनके वादे की वफा की वजह से सहाबा के हाथों पर ईमान ले आता। और जब कभी सफर करता तो कौन नहीं जानता फारूक आजम के सफर को, कि जब बैतुल मुकद्दस की चाबी लेने के लिए मदीने मुनव्वरा से जब निकले थे तो गुलाम को, किसी और को नहीं, गुलाम को, ये नहीं कि मैं बस सफर पे सवारी पर मैं रहूंगा तू घसीटता रहे, नहीं, थोड़ी देर तू सवारी पर बैठेगा, थोड़ी देर मैं सवारी पर बैठूंगा। ये गुलाम के साथ सलूक, ये गुलाम के साथ सलूक। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और ये आइडेंटिटी इतनी पावरफुल थी कि एक तरफ प्रोपेगेंडा था और एक तरफ सहाबा की निखरी हुई जिंदगी थी। प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ी और जो सहाबा की जिंदगी देखता कह उठता था यही सच्चा है और इसका दीन सच्चा है। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी। गौसे पाक को देखो, ख्वाजा साहब को देखो, बाबा फरीद को देखो, दाता साहब को देखो, बंदा नवाज को देखो, मखदूम सिन्ना को देखो, इमाम इश्क मोहब्बत को देखो। खुदा की कसम ये वो लोग थे
जिनके करीब बैठने के बाद इंसान को खुदा की मोहब्बत याद भी आ जाती और दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज और रसूल आजम की मोहब्बत से लबरेज हो जाता। ये पहचान थी। जब ये पहचान थी तो अब आप देखें, जिनको मक्के में रहने के लिए बज़ाहिर मकान की किल्लत थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया तो कुरान ने क्या किया? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। और जो भी, ये ऐसा नहीं किसी एक के लिए, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर बस्ती वाले ईमान लाएं और तकवा इख्तियार करें तो अल्लाह फरमाता है आसमान से बरकतों के दरवाजे हम उसके लिए खोल देंगे। पता चला कि वो लोग जिनको मक्के में रहना दुश्वार था, बाद में हमने देखा कि उनके किरदार और उनकी जिंदगी की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके कदमों के अंदर बड़े बड़े सुरमाओं के तख्तो ताज डाल दिए। और फिर यही हुआ, हजरत फारूक आजम की हयात तैयबा देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फारूक आजम जो मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं तो अक़्द मुवाख़ात के जरिए एक अंसारी भाई के भाई बन जाते हैं। एक दिन तिजारत के लिए जाते हैं और एक दिन रसूल आजम से सीखने के लिए जाते हैं। और ये भी देखिए क्या सोच बनाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। साहबा ने कहा था अंसार ने, आप फिक्र नहीं करें, रहें और खाएं पिए। कहा नहीं नहीं। वो लोग जो मुफ्त का खाने के आदी हैं ना, जरा गौर से सुने। सरकार के मुहाजिर साहबा कहते नहीं नहीं, हम बैठकर खाने वाले नहीं, हमने मक्के में बिजनेस किया, हमें मार्केट का पता बता दो, हमें मार्केट का पता बता दो, वरना मुफ्त का खाना मिले तो कौन छोड़ेगा। आज जरा देख लीजिए, ससुराल के पैसों पर पलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। आज देख लीजिए, इधर उधर हाथ मारने वाले हजारों मिलेंगे। लेकिन साहबा ने मार्केट का रास्ता देखा और तिजारत की, उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, पहचान बनाई। अब एक पहचान अर्ज करके मैं फिर आता हूं आगे की तरफ। मौजू बड़ा तवील है लेकिन मैं बोलूंगा आज इंशाअल्लाह, जितना अल्लाह मुझसे चाहेगा मैं कहलवाने को बोलने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल आजम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से चंदे की अपील की, लाओ। सब लेकर आए, सिद्दीक़ अकबर भी लेकर आए, कुछ नहीं छोड़ा घर में, कुछ नहीं, सब लेकर आ गए। बाद रिवायतों के मुताबिक पैरहन भी लाकर दे दिया और टाट का लिबास पहन लिया। तवज्जो चाहूंगा, क्या सिद्दीक़ अकबर के बीवी बच्चे नहीं थे? थे ना। जब सब लाकर हुजूर के कदमों में रख दिया तो अब कुछ तो उनके पास बचा नहीं, तो अगले दिन बच्चों को खिलाते क्या और खुद क्या खाते? सवाल जहन में पैदा होता है। जब सब ला करके दे दिए तो अब खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? वही तरबियत, वही पहचान। सब कुछ लाकर सिद्दीक़ अकबर ने दे दिया। तसव्वुर की दुनिया में कोई सिद्दीक़ अकबर से पूछे कि अबू बकर क्या बात है, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बीवी बच्चे खाएंगे क्या? तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान जवाब देगा, सुन, मैंने बहुत सरमाया अगर जमा किया हो या न किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपनी पहचान बनाई है। और सुन ले, बगैर पैसे के कल अगर मार्केट में खड़ा रह जाऊं तो हजारों का मुझे माल चाहिए, तो मेरी सच्चाई की बुनियाद पर दुनिया देने को तैयार हो। ये है पहचान। है आज किसी मुसलमान के लिए? अरे उम्रे का पैसा खा जाते, हज का पैसा खा जाते। जिस कौम की पहचान इतनी बदतर हो चुकी हो, उस कौम से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये पहचान थी सिद्दीक़ अकबर।
ये आइडेंटिटी थी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और फिर एक दूसरे एंगल से सोचिए, जन्नत की बशारत मिल रही है इन सहाबा को, इबादत में कोताही नहीं, रियाजत में कोताही नहीं। अब तो जन्नत की सर्टिफिकेट, बड़ी मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो, मैं भी पीरी मुरीदी करता हूँ, आस्थानों पे जाता हूँ, मेरी आदत है, बल्कि मैंने तो यहाँ के इज्तिमा से पहले कारी अजमत से कहा, तवक्कुल मस्तान शाह बाबा के यहाँ पहले हाजिरी देकर इजाजत ले लेना और कहना इज्तिमा आप संभालिएगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मानने वाले। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, जिनको जन्नत की बशारत मिल गई उनकी तहज्जुद मिस नहीं हो रही। जिनको जन्नत की बशारत मिल गई वो आखिरत के डर से बेखौफ नहीं है। जिनको जन्नत की बशारत मिल गई वो नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ रहे। जिनको जन्नत की बशारत मिल गई वो तिलावत नहीं छोड़ रहे। जिनको जन्नत की बशारत मिल गई वो अमानत में खयानत नहीं कर रहे। और तुमने ये समझ लिया कि किसी शेख के हाथ में हाथ दे दें, लोगों का टोपा करें और जन्नत में चले जाएंगे। किसी आस्थाने पर जाकर 10 देग चढ़ा देंगे लोगों का पैसा खाकर और फिर जन्नत में चले जाएंगे। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। इस्लाह करो अपनी। अगर किसी के पास 99 रुपये हलाल के हों और 1 रुपया हराम का हो, तवज्जो चाहूंगा, 99 रुपये हलाल के और 1 रुपया हराम का, और उस पैसे से अगर किसी ने एहराम खरीद कर उम्रा किया, उसका उम्रा कबूल नहीं होगा। मुझे अभी जुमेरात को, मेरा टॉपिक इस मर्तबा जुम्मा को जो था वो मुल्क शाम के बारे में मुझे कुछ तारीख उसकी बतानी थी, लेकिन जुमेरात को एक व्यापारी का मुझे फोन आया, हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं कहा क्या हुआ, खैरियत तो है सब? कहा हजरत इतने करोड़ रुपए का मसला है। और वो बंदा पहले तो फोन नहीं उठाता था और फोन बाद में उठाया तो उसने इतना कहा मैं बिजी हूं और मैं तुझे दावत दे रहा हूं, मेरी बेटी का निकाह मदीने में है, तो जरा आ जा। पैसे देने की बात नहीं। ये हाल है हमारी कौम का। लोगों का खाकर मदीने में शादियां करते, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, ये हाल हो चुका है। ये पूरा माहौल बन रहा है और समझते सब अच्छा हो जाएगा। कहां से अच्छा होगा? अरे जब शहीद के खून के कतरे के गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, लेकिन अगर कर्ज है तो हुजूर फरमाते ये माफ नहीं होगा। तो आप मदीने के चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, लोगों का खाए हो, ये माफ कभी नहीं हो सकता। बल्कि हुजूर तो जब नमाज जनाजा के लिए कहा जाता किसी मय्यत को रखकर सरकार नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो सरकार फरमाते थे इस पर कर्ज है किसी का? ये हुजूर पूछते थे। जब कह देते कर्ज नहीं तो नमाज पढ़ाते। एक सहाबी की नमाज जनाजा हुजूर पढ़ाने के लिए खड़े हुए पूछा हज़रत क़तादा से, कर्ज है? कहा हाँ हुजूर कर्ज है। कुछ पैसा छोड़ा है इसने पीछे? कहा नहीं। कहा तुम ही पढ़ लो। कहा हुजूर मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा। फिर सरकार ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये क्या समझते हो आप दीन को? ये पहचान हुजूर ने इस तरीके से सहाबा की पहचान और ये तालीम अता फरमाई। आज पूरा मामला तितर बितर हो चुका है और इसके अंदर एक जमात का बड़ा कलीदी रोल है जिसने सिर्फ 7 चीजों के अंदर इस्लाम को कैद कर दिया। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, बाकी सब छोड़ दो। 40 दिन के लिए चले जाओ, सारे गुनाह माफ। ला हौल वला कुव्वत। अगर यही दीन है तो फिर करबला इमाम हुसैन गए क्यों थे? वो उसी दीन को तो आजाद कराने गए थे जिस दीन को बताने के लिए जालिमों ने ये पेश किया था कि ये दीन है। दीन वो नहीं है, दीन तो वो है जो हुसैन की कुर्बानी से जिंदा हुआ है, ताजदार करबला की कुर्बानी से जिंदा हुआ। एक बड़ा नुक्ता मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं। देखिए कुरान शरीफ में परेशानी के बारे में इलाज बताया गया। इस्ताईनु
बिस्सब्र वस्सला, सब्र का जिक्र पहले, सलात का जिक्र बाद। सब्र का जिक्र पहले, सलात का जिक्र बाद में। बताया ये जा रहा है कि तुम्हें इतना सताया जाएगा, देखिए करबला का नक्शा सामने आ जाएगा, तुम्हें इतना सताया जाएगा, इतना जुल्म तुम पर किया जाएगा कि अपनी तरफ झुकाने के लिए, जुमले को तवज्जो से सुनिएगा, अपनी तरफ झुकाने के लिए जुल्म और ज्यादती का तूफान तुम पे बपा किया जाएगा, यहां तक कि तुम्हारे सब्र का दामन छूटता हुआ नजर आएगा। और जब कभी ऐसी कैफियत हो जाए कि सब्र का दामन छूटने लगे और जालिम तुम्हें अपने पास झुकाने की कोशिश करे, तुम फौरन खुदा के सामने झुक जाओ। अगर तुम खुदा के सामने झुक गए तो ये सजदा तुम्हें इतना उठाएगा कि मर गया यजीद हुसैन आज भी जिंदा है, इतना उठाया मेरे करीब। ये सब्र के साथ सलात का जिक्र है। तो अर्ज ये कर रहा था, ये पहचान थी। पड़ोस में रहने वाला मुतमईन होता था कि हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी कि मुसलमान के पड़ोस में रह रही, कोई टेंशन नहीं होता था, कोई फिक्र नहीं होती थी। मुसलमान से लेन देन करो, ये पैसा नहीं खाएगा, मुस्तफा का दीवाना एक एक पैसा दूध में धो करके हमें अदा करेगा। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त करके, तकालीफ की वादियों से गुजर कर ऐसी जमाअत तैयार की थी कि जिस जमाअत पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरिश्ते भी नाज करते थे और परवरदिगार जल्ल जलालहू भी उनकी सिफात और उनकी आदात का जिक्र अपनी किताब के अंदर क़यामत के लिए महफूज कर दिया और बयान फरमा दिया। अब आइए, ये एक मुख्तसर सी पहचान, अब अपनी पहचान देख लें। हमारी पहचान क्या है? जहां आप देखो रात के 3 बजे तक गपशप, समझ लेना मुसलमान का मोहल्ला है। जहां गंदगी और बदबू आने लगे, समझ लेना ये मुसलमान का मोहल्ला है। जहां सुबह शाम माँ बाप की गालियां, माँ बहन की गालियां दी जा रही हो, समझ लेना ये मुसलमान का मोहल्ला है। जहां रात को 3 बजे गानों की आवाज और यूट्यूब और टीवी वगैरह चल रहा हो, समझ लेना ये मुसलमान। अरे आपको मैं क्या बताऊं, किसी गैर मुस्लिम के मोहल्ले में जाइए, 8-9 बजे के बाद कोई क्लिनिक खुली नहीं होती, और मुस्लिम मोहल्ले में जाइए 2 बजे तक खुली रहती। सबसे ज्यादा खाने पीने की होटलें भी आपको मुस्लिम मोहल्ले ही में मिलेंगी। ये हाल हो गया, ये हमारी पहचान बन गई, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। कहीं प्रोपेगेंडा है, कहीं हकीकत है, हमें दोनों का एतराफ है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस पहचान से कब तक जी पाएंगे हम? कौन हमें रिस्पेक्ट देगा? कौन हमारी इज्जत करेगा? कौन अपने बच्चों को हमारी सोहबत में देगा? कौन हमारे साथ दोस्ती करना पसंद करेगा? बल्कि हम तो देखते हैं किसी मुस्लिम अक्सरियती मोहल्ले के अंदर अगर एक बच्चा हायर एजुकेशन हासिल कर लेता है तो जल्दी से वो उस मोहल्ले को छोड़ने की फिक्र करता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा बिगड़ जाए, ड्रग्स का आदी बन जाए, शराब का आदी बन जाए। ये सिचुएशन। पहचान बदलो, आइडेंटिटी बदलो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का सुन्नी इज्तिमा सिर्फ भीड़ भाड़ इकट्ठी करने या नामवरी के लिए नहीं है, ये आपके अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए। बहुत अहम जुमला याद आ गया, बस मेरे रब का करम है, कभी कभी कुछ अजीब बातें आ जाती हैं, तवज्जो चाहूंगा, मेरी गलती हो तो उलमा इस्लाह फरमाएं। हुजूर का एक बड़ा काम ये था, हुजूर निजाम बदलने नहीं आए थे, मिजाज बदलने आए थे। और जब मिजाज बदलता है तो निजाम खुद ब खुद बदल जाता है। मिजाज बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो। अगर तुम्हारा मिजाज दुरुस्त हो गया तो
तो इंशाअल्लाह लज़ीम तुम्हारा निज़ाम भी दुरुस्त हो जाएगा, तुम्हारे हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मेरे नौजवान बच्चे और सब घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमें कैसा बनना है, हमें अपनी आइडेंटिटी कैसी बनानी है। अब आइए मैं आइडेंटिटी की तरफ थोड़ा सा ले चलूं। देखिए, दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक चीज है, एक जात है। बहुत गौर से सुनिएगा, स्पेशली यूथ से मैं अर्ज करूंगा। एक चीज है और एक जात है। एक ऑर्डिनरी इंसान, बहुत गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह, दिल दिमाग दोनों रोशन होगा। एक ऑर्डिनरी इंसान जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, वो अगर मर्सिडीज में बैठ करके किसी इलाके में पहुंच जाए तो ये बताइए कि लोग गाड़ी को देखेंगे या उस बंदे को देखेंगे? जवाब दीजिए ना मुझे यार। तो किसको देखेंगे? गाड़ी को देखेंगे। उस बंदे को कोई देखेगा? नहीं देखेगा। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो रिक्शा से उतरे, तब भी लोग रिक्शा को देखेंगे या सेलिब्रिटी को देखेंगे? बड़ी कार के अंदर आ जाए, बड़ी गाड़ी में आ जाए, लोग गाड़ी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमा को हमने देखा है रिक्शा में, लेकिन जब वो उतरते थे तो लोग रिक्शा या कोई चीज नहीं देखते थे, हुजूर मुफ्ती आज़म इनको टिकटिकी बांध के देखा करते। आप दुनिया में जितने भी मशाइख हैं उनकी जिंदगी उठा करके देखो, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, चीजों से पहचान नहीं बनाई, किरदार से पहचान बनाई है। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, पैसा आया, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, मियां इससे तुम्हारी पहचान जिंदा नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी पहचान खुद अपने से बनानी पड़ेगी। अपनी पहचान खुद से बनाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम ब्रांड बन जाओ, तुम पहचान बन जाओ, तुम्हारी आइडेंटिटी। और यही सहाबा की पहचान थी। आप सोचिए यार, पेवन वाला लिबास पहनते थे ख्वाजा साहब, लेकिन पहचान क्या, बादशाह भी भीख मांगने को हाजिर। बादशाह, ये पहचान थी उनकी, ये आइडेंटिटी थी उनकी। आज हम भागे हैं चीजों के पीछे और उस चीजों से अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते। मियां एक इंच भी इज्जत नहीं बढ़ेगी। और चीजों की भी बात आपको बता दूं, आपने पैसे लगा दिए, एक मर्सिडीज खरीद ली, 2 दिन बड़ी अच्छी लगी, तीसरे दिन आपने तवज्जो हटा दी और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कम हो जाती है। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। नया मोबाइल निकला, आपने खरीदा, चंद दिन इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू घट गई, वैल्यू घट गई। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है तो उम्र बढ़ती जाएगी, इज्जत बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मुझसे अमेरिका में शिकागो के अंदर एक नौजवान से, मतलब एक मजमा था, मैं तकरीर कर रहा था और मैंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाता है। तो वो नौजवान कहता है, हज़रत माजरत, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटे, बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि हजरत आप जब आए अमेरिका, एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने के लिए 1 या 2 गाड़ी पहुंची और आपसे पहले 2-4 रोज पहले फला हीरो आया था, तो पूरा यानी मीडिया, गाड़ियों की कतार, ये सारी चीजें उधर, और उसका फंक्शन अभी 2 दिन के बाद है। आप तो नियाज खिला के प्रोग्राम करते हैं, वो तो टिकट खरीद कर इंसान को जाना पड़ता है। तो हजरत हम लोग तो ग्लैमर की दुनिया के लोग हैं, हमको तो दिखता तो ये है कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है उसको कितनी इज्जत है, और आप तो उसके मुकाबले में अल्लाह की ज्यादा फर्माबरदारी करते हैं। तो हम देखते हैं कि ले ले 1 गाड़ी नियाज खिला के प्रोग्राम के अंदर,
तो ज्यादा तो उधर कामयाबी नजर आती है, इधर तो कम नजर आती है। ये क्या मामला है? मैंने कहा बेटे बहुत अच्छी बात तुमने की, अब सुन ले। हीरो जितना बूढ़ा होता है उसकी पिक्चर जितनी फ्लॉप होती है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, परमानेंट उसकी इज्जत। बूढ़ा होता जाता है, भाई हटाओ इसको, साइडलाइन करो। लेकिन दीन ऐसी चीज है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ऐसी चीज है, इस इताअत के साथ इंसान जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। और ये इज्जत टेम्परेरी नहीं होती, मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है। इसीलिए एक फॉरेन कपल हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और आने के बाद उसने अपना तासुर पेश किया तो ये कहा कि मैंने अजमेर मुकद्दस के अंदर एक कब्र में आराम फरमाने वाले को हुकूमत करते देखा है। क्या चीज, सोच बदलो, फिक्र बदलो। तो एक चीज तो आपने ये समझ ली कि चीजों से इज्जत मत बनाओ, अखलाक से इज्जत बनाओ, इल्म से इज्जत बनाओ, किरदार से इज्जत बनाओ, मुआमलाती जिंदगी से इज्जत बनाओ। और ये इज्जत वो होती है जिस इज्जत को कभी गहन लगता हुआ नजर नहीं आता। अब दो चार बातें आपको समझा दूं कि करना क्या है। मैंने आयत की तिलावत का जो शर्फ हासिल किया, चलिए उसको थोड़ा सा समझा दूं कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत न बदले। तो हमें चेंज होना हो, क्या चेंज, कैसे चेंज? जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। अहवाल बनते हैं अमाल के बनने से। आपके अहवाल उस वक्त दुरुस्त होंगे जब आपके अमाल दुरुस्त होंगे। तो अमाल को दुरुस्त कर लो, अपनी आदतों को दुरुस्त कर लो, अपने किरदार को दुरुस्त कर लो। और फिर अगर दुरुस्त हो गया तो कुरान कहता है तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, वो मोहब्बत पैदा फरमाएगा। तो अपने आप को चेंज करो। नंबर एक, चेंज करो अपने आप। जब तक खुद चेंज नहीं होंगे हालात चेंज नहीं हो सकते। हमारे यहां बड़ा अजीब मसला है, नमाज पढ़ो, हजरत क्या बताएं बहुत टेंशन में। अरे भाई टेंशन का सॉल्यूशन ही तो नमाज में है। तू टेंशन लेकर के बैठा है तो इलाज कर, नमाज पढ़, टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन बोले पहले टेंशन दूर हो फिर नमाज, तो कभी टेंशन दूर नहीं होगा। तुम चेंज करो अपने आप, बदलो अपने आप को। तुम जब अपने आप को चेंज करोगे तुम्हारे हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। एक वाक़या अर्ज करूं, हजरत हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु तौबा से पहले सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट का। तो सिचुएशन ये थी कि लोग बड़ी अजीब निगाह से उनको देखते थे और इनकी आदत थी कि जिस किसी को सूद पर रकम देते कभी उसके घर मांगने जाते तो सूद लिए बगैर कभी नहीं आते थे। एक बार गए एक घर पर सूद मांगने के लिए, तो घर पे खातून थी। कहा मेरे शौहर तो नहीं है। कहा तुमको मालूम है मैं जिस घर जाता हूं वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, जो हो तुम्हारे पास दे दो। उसके पास मौजूद थी, यानी कुछ गोश्त मौजूद था, उसने उठाकर दे दिया, बस यही है। हबीब अजमी लिए सूद का कारोबार कर रहे थे, सूद। वो गोश्त लेकर घर पर आए, बीवी से कहा पकाओ। बीवी ने जैसे पकाया तो खून बन गया, वो गोश्त खून बन गया। बीवी ने अपने शौहर से कहा आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये काम छोड़ दो, लेकिन आप मानते नहीं हो। बस दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। वो दौर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। कौन? हजरत हसन बसरी, जो मौला अली की आगोश में परवरिश पाए। गए वो हजरत हसन बसरी की महफिल में, महफिल जमी हुई थी, मजमा लगा हुआ था। तौबा पर हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा खिताब फरमा रहे थे।
और दौरान खिताब हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर आज हबीब अजमी भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। हबीब अजमी महफिल में मौजूद थे। उन्होंने कहा, हुजूर, फिर एक मर्तबा कहा, आज अगर हबीब अजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। हबीब अजमी ने कहा, हुजूर एक बार फिर फरमाए। क्या फरमाया आपने? कहा, हबीब अजमी भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हबीब अजमी ने हाथ बढ़ाए, हजरत हसन बसरी ने हाथ हाथ में लिया, तौबा करवाई। लेकिन हबीब अजमी जब इस महफिल की तरफ आ रहे थे ना, तो रास्ते में खेलते हुए बच्चों ने हबीब अजमी को देखा तो कहा, सीना किनारे पे हो जाओ, किनारे पे हो जाओ, एक सूदखोर आ रहा है, अगर उसके पैर की मिट्टी भी उड़ी ना तो अपने बर्बाद हो जाएंगे। ये बच्चे कह रहे थे। इधर हबीब अजमी ने तौबा की। अब तौबा करके जब पलटे हैं, तौबा करके जब पलटे हैं, तो वही खेलने वाले बच्चों ने जब हजरत हबीब अजमी को देखा तो कहा, देखो अल्लाह का वली हजरत हबीब अजमी आ रहा। और फिर हजरत हबीब अजमी को तौबा करने के बाद अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार हजरत हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत हसन बसरी पहुंच गए, वो मुसल्ले पर पहुंच गए थे। अजमी होने की वजह से हजरत हबीब अजमी की आपने हजरत हसन बसरी नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह अकबर जानते हैं। एक रात अल्लाह की बारगाह में हजरत हसन बसरी अर्ज करते हैं, मौला मैं चाहता हूं मजीद तेरे कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाऊं। तो जवाब आता है, अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ ली होती तो मजीद कुर्ब की दौलत से माला माल कर देता। आदमी बदल जाए तो हालात बदल जाते हैं। बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। अहवाल उस वक्त बदलेंगे जब आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लगे हैं दुनिया संवारने के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया के संवारने के अंदर न दुनिया संवरती है न आखिरत संवरती है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, न दुनिया संवरती है और न आखिरत संवरती है। लेकिन अगर कोई शख्स आखिरत संवारने में लग जाए तो उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। ज़हन में रखिए, हमेशा इस फिक्र में रहो कि आखिरत बर्बाद ना हो। और अगर कोई आखिरत संवारने की कोशिश करे तो अल्लाह उसकी दुनिया को खुद ब खुद संवार दिया करता है। आपको यहां पर एक वाकया बताऊं। खलीफा हारून रशीद बैठे हुए थे खिड़की में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दो शागिर्दों के साथ मस्जिद की तरफ बढ़े। तवज्जो चाहूंगा, दो शागिर्दों के साथ मस्जिद की तरफ बढ़े। अब जैसे ही आपने अपने जूते उतारे ना तो दोनों शागिर्द जूते पर टूट पड़े। आखिर में यह हुआ कि एक जूता एक शागिर्द ने उठाया, एक जूता एक शागिर्द ने उठाया। खलीफा हारून रशीद देख रहे थे। फिर मस्जिद में एंटर हुए तो फिर उन्होंने एक चादर फैला दी दोनों शागिर्दों ने, और उसके अंदर चादर रख दी ताकि दोनों जूतों का फैज दोनों को मिले। सोच देखिए, एक एक जूते का नहीं, दोनों जूतों का फैज मिले। खलीफा हारून रशीद ने जब ये मंजर देखा ना तो एक ठंडी सी आह खींची, सर्द आह खींची। बीवी ने कहा, क्या हुआ? कहा, बादशाह हम नहीं, बादशाह तो ये हैं, हमारे तो कोई जूते उठाने वाला नहीं, और इनके जूतों के लिए इतनी अकीदत का इजहार ये कर रहे हैं। हकीकत में बादशाह ये हैं, हम नहीं हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वजह क्या है? पूरी जिंदगी आखिरत संवारने में गुजार दी। अगर तुम आखिरत संवारने की फिक्र करो, दुनिया खुद ब खुद अल्लाह ताला संवार देगा। तीसरी चीज, हमारा इससे ताल्लुक खराब, उससे ताल्लुक खराब, ये रूठ गए, ये राजी, ये नाराज, चला ये सब मसला। एक नुस्खा दे देता हूं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, बंदों से खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो,
बंदों से खुद ब खुद ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। हम सबको मनाने में लगे हैं, कुदरत को मनाने में नहीं लगे। उससे ताल्लुक कमजोर करोगे, सारे ताल्लुक कमजोर हो जाएंगे, और उससे ताल्लुक मजबूत कर लोगे, सारे ताल्लुक मजबूत हो जाएंगे। अब हमें अपनी पहचान बनानी है। पहचान इस तरीके से, इल्म, इसे हासिल करने में लग जाओ, इल्म के साथ अमल की तरफ तवज्जो दो। तीसरी चीज, कमाने में लग जाओ, फुजुल कोई भी ना बैठे, फालतू कोई वक्त ना गुजारे, कोई टाइम पास ना करे, एक एक लम्हे की कद्र करो और कमाने में लगो। मैं आपको बताऊं, ये तालीम जो है ना, ये जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होती है, ठीक है अपनी जगह पर, इससे इनकार नहीं, लेकिन इसके साथ, तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को कुछ हुनर भी सिखाओ, कुछ हुनर भी उन्हें सिखाओ, ताकि वो तालीम के साथ साथ कमाने के लायक बन जाए। आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसे करने के बाद कमाई, उसकी अर्निंग वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कमाओ, हाथ फैलाकर जिंदगी गुजारने से बेहतर है मेहनत करके कमाओ। तो इसकी तरफ तवज्जो दो, और इसी के साथ अपनी रातों को अच्छी करो, अपनी रातों को अच्छी करो। दिन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, दिन को अच्छा करो, रात खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ लग़वियात से बचो, फुजूल चीजों से बचो। रात को सोने से पहले कुछ सीख करके सोया करो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात, इस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सोसाइटी और दोस्तों का असर जिंदगी पर होता है, इसलिए हुजूर ने यहीं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यहीं पर सहाबा संवर गए, सहाबा संवर गए, लेकिन अब एक सहाबी संवरे हैं, घर का माहौल कैसा है पता नहीं, पड़ोस का माहौल कैसा है पता नहीं, रिश्तेदार कैसे हैं, तो सरकार ने कैद लगा दी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है, उसके मातहत वालों के बारे में कयामत में उससे सवाल पूछा जाएगा। तो जरूरत ही सब्र की है, खुद भी संवरो, अपने घर वालों को भी संवारो, माहौल ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे करीब आ जाए उसके दिल में फिक्र उम्मत मुस्तफा पैदा हो जाए, जो तुम्हारे करीब आ जाए उसे अच्छा इंसान बनने की तड़प पैदा हो जाए। जब ये सारी चीजों को अपनाओगे तो एक ऐसी पहचान उभर करके सामने आएगी, और वो पहचान ये होगी कि गुजरते होगे रास्ते से और पुकारने वाला कहेगा मदीने का दीवाना जा रहा है, रसूल का चाहने वाला जा रहा है, पैगंबर रहमत का मानने वाला जा रहा है। ये अभी इसके कई गोशे और कुरान की कई आयतें बाकी हैं। मैं इन्हीं कलिमात खैर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये आपसे मौत दबाना गुजारिश करता हूँ। ऐसी संगत इख्तियार करो जिस संगत में बैठने के बाद आपकी आइडेंटिटी इतनी पावरफुल बन जाए कि लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएं। इंसान कपड़े नहीं देखता, अखलाक देखता है। जो लोग कपड़े देखते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अच्छी तरीके से आप ज़हन के अंदर रखिएगा, जिसके पास सलाहियत होती है लोग उसकी शक्ल भी नहीं, उसके कपड़े भी नहीं देखते, बल्कि उसकी सलाहियतों को एतराफ करते हुए उसके कदमों में बैठते हुए नजर आते हैं और इस्तेफादा करते नजर आते हैं। ऐसे बन जाओ, नफा बख्श बन जाओ, ऐसे पावरफुल बन जाओ, ऐसी आदतें बना लो कि हमारी हर महफिल अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाली महफिल हो और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ और सुन्नी दावत इस्लामी की तालीमात को आम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।